राधे राधे मित्रों, आज मैं अपना प्रथम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और विशेष बात है कि आज जन्माष्टमी है, तो आशा करता हूं कि यह एक शुभारंभ होगा तथा यह यात्रा न केवल लंबी जाएगी अपितु अच्छी भी जाएगी। तो मैं आज एक पुस्तक पर चर्चा आरंभ करने जा रहा हूं। यह पुस्तक है श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की नंदनंदन। तो सर्वप्रथम मैं आपको सुदर्शन सिंह चक्र जी के बारे में बताता हूँ, उनका परिचय देता हूँ। तो इनका जन्म काशी के समीप चंदौली जिले के भेलहाटा नामक गांव में हुआ था। इनका संपन्न परिवार था, परंतु जब ये 15 वर्ष के थे तब एक एक करके इनके चाचा, ताऊ, माताजी, बहन, पिताजी एवं भाई का देहांत हो गया। जब इनके अग्रज अर्थात भैया का देहांत हो गया तब इन्होंने कन्हई को ही अपना अनुज अर्थात छोटा भाई मान लिया। तब से इनका उनके साथ अटूट संबंध हो गया। ये बलदाव जी को अपना गुरु तथा हनुमान जी को अग्रज मानते थे एवं दादा कहते थे। राम जी को पिता, जानकी जी को माता तथा उमा शंकर को दादा दादी मानते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया, परंतु कभी कोई पदवी अथवा पुरस्कार नहीं स्वीकार किया। संपत्ति के नाम पर केवल 2 धोती, 1 शॉल, 1 तौलिया एवं कन्हई का एक चित्र झोले में लेकर चलते थे। इन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं जो गीता प्रेस तथा कृष्ण जन्मभूमि से प्रकाशित होती थी। गीता प्रेस की कल्याण पुस्तक, जिसका मैं स्वयं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं तथा बाल्यावस्था में बहुत पढ़ी है, उसके कई विशेषांक के ये संपादक भी रह चुके हैं। उन्होंने हनुमत धाम नामक स्थान भी बनवाया, जहां पर हनुमान जी की 77 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसमें राम जी का 700 करोड़ बार नाम लिखा हुआ है। मैं पूर्ण रूप से सुनिश्चित होकर नहीं कह रहा, परंतु कदाचित यह शाहजहांपुर में जो हनुमत धाम है, कदाचित वही उसी का निर्माण उन्होंने करवाया था, पर मैं 100% सुनिश्चित नहीं हूं। तो अब मैं इस पुस्तक के बारे में चर्चा करता हूं, इसका संक्षिप्त विवरण देता हूं। नंदनंदन नाम की यह पुस्तक है। इसकी विशेषता क्या है कि इस श्रृंखला की 4 भाग हैं। भगवान श्री कृष्ण की हर एक भूमिका पर आधारित एक पुस्तक है। द्वारकाधीश, पार्थसारथी, भगवान वासुदेव तथा नंदनंदन। परंतु यह सबसे विशेष है इन चारों में। क्यों? क्योंकि यद्यपि भगवान की सारी भूमिकाओं में ही अनंत ऐश्वर्य है, ये सर्वेश्वरेश्वर श्री कृष्ण है, उन्हें अपने ऐश्वर्य प्रकट करने में कोई संकोच नहीं है, परंतु ऐसा लगता है कि द्वारिका, मथुरा, हस्तिनापुर में ब्रज के ऐश्वर्य की केवल छाया मात्र है। क्योंकि यहां ऐश्वर्य इतना प्रेमाच्छादित है कि दूसरे को तो दूर, स्वयं श्री कृष्ण को भी स्मरण नहीं रहता कि उनमें कुछ ऐश्वर्य भी है। यह श्री कृष्ण का ब्रज चरित्र माधुर्य चरित्र है। इसमें माधुर्य से ऐश्वर्य सर्वथा आच्छादित है, ऐसा आच्छादित कि सामने दिखता हुआ भी उस पर दृष्टि नहीं जाती। इसमें श्री ब्रजेंद्र नंदन अपना है, सर्वथा अपना और अतिशय सुकुमार, अत्यंत भोला, परम भावमय है। केवल तब जबकि अंतर विपत्ति की व्याकुलता में अथवा वियोग की वहनी में विक्षिप्त हो उठे, ऐश्वर्य स्मरण आता है, किंतु बहुत क्षण स्थायी होती है ऐश्वर्य की स्मृति। जैसे ब्रज के लोगों के मानस में ऐश्वर्य बहुत भयभीत होते हुए संकेत पूर्वक कभी आता भी है, तो वहां प्रेम के देवता को प्रतिष्ठित देखकर भाग खड़ा होता है। वैसे भी भावुक भक्तों का भाव है कि श्री ब्रजेश तनय तो ब्रजभूमि त्याग कर कहीं एक पग भी नहीं जाते। कुछ तो यहां तक मानते हैं कि 11 वर्ष के पश्चात, 11 वर्ष 56 दिन या 13 वर्ष, 11 वर्ष 56 दिन के पश्चात जब वे ब्रजभूमि छोड़कर गए थे, वो गए नहीं कभी, वो तो उनका दूसरा रूप गया था। भूभार हरण का कार्य तो
उनमें आविष्ट, भावुक भक्त ये मानते हैं कि भूभा हरण का कार्य तो उनमें आविष्ट श्री वासुदेव का है। वे वासुदेव ही मथुरा, द्वारका, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर इत्यादि की लीलाएं करते हैं, ब्रजेश तनय नहीं करते हैं। यह ब्रज चरित्र श्रवण, मंथन, स्मरण, चिंतन करने योग्य है। यह न अनुकरणीय है, न उपदेश है, एवं न कहीं भी आदर्श की स्थापना है। यह तो मानस में आवे तो वह प्राणी माया के मोह जाल से विमुक्त हो जाए। यह ज्ञेय, ध्येय एवं चिंतनीय है। तो आइए इसका प्रथम अध्याय आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।